बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत उमा संहिता, जो कि पंचम संहिता है, और इसके अध्याय 33 में आज हम प्रवेश करेंगे, जिसमें वर्णन है मरुतों की उत्पत्ति, भूत सर्ग का कथन तथा उनके राजाओं का निर्धारण। सूत जी बोले, हे तात, एषु मन्वन्तरे तात शर्गः स्वारोचसे स्मृतः। एष मन्वन्तरे तात सर्गः स्वारोचसे स्मृतः। वैवस्वते तु महते वारुणे वितते कृतौ। वारुणे वितते कृतौ। जोवानस्य ब्रह्मणो वै प्रजा सर्ग इहोच्यते। पूर्वं यानथो ब्रह्मर्षीनुपन्नान् सप्तमानशान्। पूर्वं यानथो ब्रह्मर्षीनुत्पन्नान् सप्तमानशान्। उत्पन्नान् सप्तमानशान्। पुत्रान् वै कल्प्यामास स्वमेव पितामहे। पुत्रान् वै कल्प्यामास स्वयमेव पितामह। तेषां विरोधे देवानां दानवानां महर्षे। दानवानां महर्षे। सूत जी बोले, हे तात, यह सर्ग स्वारोचिस मनवंतरों में कहा गया है। यह सर्ग स्वारोचिस मनवंतर में कहा गया है। वैवस्वत मनवंतर में जब महान वारुण यज्ञ का विस्तार हुआ, उस समय ब्रह्मदेव द्वारा हवन करते समय जो सृष्टि हुई उसका वर्णन करता है। हे महेश्वरी, पूर्व समय में स्वयं ब्रह्मा ने जिन 7 ब्रह्म ऋषियों को मानस पुत्र के रूप में उत्पन्न किया था, उन्हीं के वंश में उत्पन्न होने वाले देवगणों तथा दानवों में विरोध हो जाने से भयंकर संग्राम हुआ। देवगणों तथा दानवों में विरोध हो जाने से भयंकर संग्राम हुआ, जिसमें अपने पुत्रों के नष्ट हो जाने पर दिति कश्यप के पास गई। उसके द्वारा सम्यक आराधित हुए उन कश्यप ने प्रसन्नचित होकर उसे वर मांगने को कहा। तब उसने इंद्र का वध करने के लिए सामर्थ्य युक्त महातेजस्वी पुत्र का वरदान मांगा। तदंतर उन महातपस्वी ने उसे वांछित वरदान दिया और 100 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य आदि नियम के पालन करने का आदेश दिया। उसके अनंतर परम सुंदरी तथा पवित्र आचरण वाली दिति ने गर्भ धारण किया और वह उपदेशानुसार ब्रह्मचर्य आदि व्रतों के नियमों का पालन करने लगी। उसके बाद प्रशंसनीय व्रत वाले कश्यप भी दिति में गर्भाधान करके प्रसन्नचित होकर तप करने के लिए चले गए। उसके बाद प्रशंसनीय व्रत वाले कश्यप भी दिति में गर्भाधान करके प्रसन्नचित होकर तप करने के लिए पुनः चले गए। और इधर इंद्र दिति के व्रत नियम में छिद्रान्वेषण का अवसर खोजने लगा। जो इंद्र था वो दिति के व्रत नियम में छिद्रान्वेषण का अवसर खोजने लगे। जब 100 वर्ष में 1 वर्ष कम रहा, उसी समय इंद्र को छिद्रावकाश दिखाई पड़ा। होनहार की प्रबलता बस दिति अपना पैर बिना धोए ही पलंग पर पैर रखने वाले निचले भाग में उल्टे सिर करके सो गई।
इसी बीच हाथ में वज्र लिए हुए इंद्र ने दिति के गर्भ में प्रविष्ट होकर उस गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार वज्र से टुकड़े टुकड़े कर दिए जाने पर जब गर्भ रोने लगा तब पुनः रोते हुए उस गर्भ के एक एक टुकड़े को वज्रधारी इंद्र ने 7 भागों में काट डाला और उन प्राणवान गर्भखंडों से कहा, मत रो मत रो। 49 टुकड़े करने पर भी वे नहीं मरे। हे मुनि, इस तरह इंद्र द्वारा काटे जाने पर उन 49 टुकड़ों ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे इंद्र, आप हमारा वध क्यों करते हैं? हम आपके भाई मरुत हैं। उसी समय इंद्र ने उन सभी को अपना भाई मान लिया। हे विप्रषि, इसके बाद उन मरुतों ने शिवजी की इच्छा से अपने दैत्य भाव का परित्याग कर दिया। तभी से वे महाबली 49 मरुत नाम वाले दिति पुत्र देवता हो गए और इंद्र की सहायता में संलग्न होकर आकाश अथवा स्वर्ग में विचरण करने लगे। वे ही प्राणी जब अत्यंत प्रवृद्ध हो गए तब प्रजापति हरि ने पृथु से पूर्व उन्हें राज्य दिया। वे ही प्राणी जब अत्यंत प्रवृद्ध हो गए तब प्रजापति हरि ने पृथु से पूर्व उन्हें राज्य दिया। उन हरि के नामों का श्रवण कीजिए। अरिष्टि, पुरुष, वीर, कृष्ण, जिष्णु, प्रजापति, परजन्य और धनाध्यक्ष, उन्हीं का यह समस्त संसार है। हे महामुनि, इस प्रकार मैंने समस्त भूत स्वर की उत्पत्ति का ठीक ठाक वर्णन किया। अब क्रम से राज्यों के विभाग का वर्णन सुनिए। पितामह ने बेन पुत्र पृथु को परमशासक के रूप में पितामह ने बेन पुत्र पृथु को परम शासक के रूप में राज्य पर अभिषिक्त करके क्रमशः राज्यों को इस प्रकार नियोजन किया। उन्होंने ब्राह्मण, वृक्ष, नक्षत्र, ग्रह, यज्ञ तथा तपस्वियों का राजा चंद्रमा को बनाया। उन्होंने ब्राह्मण, वृक्ष, नक्षत्र, ग्रह, यज्ञ तथा तपस्वियों का राजा चंद्रमा को बनाया। वरुण को जल का आधिपत्य, विश्रवा पुत्र कुबेर को राजाओं का आधिपत्य, विष्णु को आदित्यों का आधिपत्य तथा पावक को वसुओं का आधिपत्य, दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को मरुतों का, महातेजस्वी प्रहलाद को दैत्य एवं दानवों का और विवस्वान पुत्र यम को पितरों का आधिपत्य प्रदान किया। उन्होंने मातृगणों, वृत्तों, मंत्रों, गौओं, यक्षों, राक्षसों, राजाओं एवं सभी भूत पिशाचों का राजा शूलपाणी भगवान शिव को नियुक्त किया। उन्होंने शैलों का राजा हिमालय को, नदियों का राजा समुद्र को, मृगों अर्थात पशुओं का राजा सिंह को तथा गाय एवं बैलों का राजा गो वृक्ष को और वनस्पतियों तथा वृक्षों का राजा वट वृक्ष को नियुक्त किया। इस प्रकार प्रजापति ने सर्वत्र क्रमशः राज्य का प्रविभाग कर दिया। सर्वात्मा विश्वपति प्रभु ब्रह्मदेव ने पूर्व दिशा में वैराज प्रजापति के पुत्र को स्थापित किया। इसी प्रकार हे मुनिश्रेष्ठ, उन्होंने दक्षिण दिशा में कर्दम प्रजापति के पुत्र सुधन्वा को राज्यपद पर नियुक्त किया। उन प्रभु ने पश्चिम दिशा में रजस के पुत्र अच्युत महात्मा केतुमान को नियुक्त किया। उन्होंने उत्तर दिशा में पर्जन्य प्रजापति के पुत्र दुर्धर्ष राजा हिरण्यरोमा को अभिषिक्त किया। हे शौनक, इस प्रकार मैंने उन बेन पुत्र पृथु का विस्तृत वृत्तांत बताया। यह प्राचीन वृत्तांत महान समृद्धि का साक्षात अधिष्ठान कहा गया है। तस्य विस्तरमाख्यातं पृथुर्वैन्यस्य शौनक, तस्य विस्तरमाख्यातं पृथुर्वैन्यस्य शौनक, महर्थे तदिष्ठानं पुराणमुपरिकीर्तितम् इति श्री शिव महापुराणे
पंचम्युमाशहितयां कश्यपि वंशीवर्णम नामित्रेष्टंशोऽध्यायः। इस प्रकार से ऋषि महाप्राण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में कश्यप वंश वर्णन नामक 33वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोली शंकर भगवान की जय। श्री हरि नारायण भगवान की जय।